ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं और उन बिल्डिंग्स की अपनी ही हिस्ट्रीज़ हैं। ऐसी कहानियाँ उन बिल्डिंग्स की दीवारों में, ज़मीनों में और कमरों में दफन हैं। ऐसी कहानियाँ हैं जो हम सुने ना सुने लेकिन हमारी सोच से बालातर होती हैं। कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जो सिर्फ इंसान को परेशान कर देते हैं। आज जो मैं आप लोगों को वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो कराची की गवर्नमेंट बिल्डिंग का है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम उस बिल्डिंग का नाम तो आप लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको ये स्टोरी सुनने के बाद आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि ये किस बिल्डिंग की बात हो रही है। तो इंतज़ार किस बात का, हैंड्स फ्री लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। आज़ादी के बाद कई सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पे हम इंसानों ने जायज़ या नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। कई सारे लोग यहाँ से आज़ादी के बाद पड़ोस मुल्क चले गए। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए और उन्हीं मकानों में, उन्हीं बिल्डिंग्स में, उन्हीं घर में जहाँ पहले कोई और रहता था, अब हम सब के ही जानने वाले रहते हैं। अक्सर लोग जो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो उनसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब हम हिंदुस्तान में थे तो हमारा बहुत बड़ा बंगला था या बहुत बड़ा मकान था, लेकिन जब यहाँ आए तो हमारा सब कुछ लुट गया। लेकिन ऐसे बहुत से भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर कई सारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारत और कई सारे बड़े प्लॉट्स खरीद लिए। ये तो खैर उन लोगों की बात है जो आम पाकिस्तानी थे, लेकिन जब हुकूमत बनी तो हुकूमत ने भी ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई थी उनमें अपने ऑफिसेस बनाना शुरू किए। जो पुरानी बिल्डिंग्स थीं उनमें एक एक करके हुकूमत पाकिस्तान के दफ्तर बनना शुरू हो गए, चाहे लाहौर हो या फिर वो कराची हो। आप लोगों को इन दोनों शहरों में बहुत ही कदीम और पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। और भी ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई हैं। ऐसे ही एक बिल्डिंग कराची में भी मौजूद है जिसको बाहर से देखकर आर्किटेक्ट का खूबसूरत तरीन आइडिया नज़र आता है। आर्किटेक्चर की दुनिया में इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। खूबसूरत कार्विंग्स, खूबसूरत ब्रिक्स, इसी तरह से खूबसूरत खिड़कियां और दरवाजे। लेकिन उस बिल्डिंग की एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दिन में तो बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन सूरज ढलते ढलते जब अंधेरा उस बिल्डिंग की तरफ
छा जाता है तो वहां की कहानी भी बदल जाती है। सुबह सवेरे ही हुकूमत की जो बिल्डिंग्स होती हैं और दफातर होते हैं, उधर लोग आना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उस बिल्डिंग में वो तबका आता है जो साफ सफाई या उसकी रखवाली के लिए होता है। फिर अफसर आना शुरू होते हैं और उसके बाद अगर वो पब्लिक डीलिंग का ऑफिस है तो वहाँ पब्लिक भी आना शुरू हो जाती है। ये बिल्डिंग भी कराची की बहुत जानी मानी बिल्डिंग है। चूँकि हुकूमत की बिल्डिंग है तो हम उसका नाम लेने से गुरेज करेंगे। और भेजने वाले ने भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने को कहा है। अब हुआ ये 2020 की बात है। एक बहुत बड़ा करप्शन का केस सामने आया। जैसे ही वो पब्लिक हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन ही उस पर एक्शन लिया। प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से और मिनिस्टर्स की तरफ से वहाँ पे जो लोग थे उन पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि हमें इस करप्शन की सारी डिटेल्स चाहिए। जब प्रेशर पड़ता है यानी कि तहकीकात शुरू होती हैं तो ना दिन और ना रात देखी जाती है। करप्शन बहुत बड़ी होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर था। जिन्होंने हमें अपना ये वाकया भेजा है वो इस दफ्तर में टाइपराइटर का काम करते हैं, यानी कि क्लर्क हैं। तो हुआ ये कि सितंबर 2020 की बात है। जब ये मेगा करप्शन सामने आई तो इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में पुरानी तमाम फाइल्स को निकाला गया। ढूंढना शुरू किया गया कि कहाँ से करप्शन हुई, किसने की और कैसे हुई। और फाइल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ के लोगों को एक टाइमलाइन दी गई कि इतने दिनों में हमें अपनी ये इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अब चाहे आपको यहाँ पे दिन लगे या रात, आप लोगों को यहाँ पे बैठ के काम करना है। हुकूमती अफसर की एक खासियत होती है, प्रेशर हो या ना हो वो अपने टाइम से ज़्यादा नहीं बैठते। लेकिन अपनी जो परेशानी होती है वो लोअर स्टाफ के कंधों पर डालकर चले जाते हैं और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। अब होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। फाइल्स का एक बड़ा अंबार लगा होता है जिसको पढ़ के, देख के, एनालिसिस करके डेली एक रिपोर्ट बनानी होती है। ये उस मेन ऑफिस के क्लर्क थे जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बननी थी। दिन भर जो अफसर हजरात मौजूद होते थे वो उन फाइल्स को छानते थे और उनमें से सारी डिटेल्स को निकाल कर एक पेपर पर लिख के शाम होते ही इन साहब को दे जाते थे। अब इनका ये काम था कि एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट रोज़ाना की बेसिस पे बनाई जाए और जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको भी संभाला जाए और उनको भी सही तरीके से प्रूफ रीड करके पढ़ा जाए, जिसकी वजह से उनको रात के 1 या 2 भी बज जाते थे। इस बिल्डिंग की शुरू से ही एक रेपुटेशन थी कि जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका मानना यह है कि मैक्स 5 या 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई ना टिके। अब चूँकि केस बहुत बड़ा था, हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व थे, तो क्या ना करते। लेट सिटिंग्स होना शुरू हो गई। अब होता ये था कि 8 बजे के बाद सब लोग
चला जाया करते थे दफ्तर से, सवाए इन एक साहब के। और 2 और लोग थे। एक का काम था फोटोकॉपी करवाना और दूसरा चाय वाय के लिए। लेकिन वो भी 1-1.5 घंटे काम करने के बाद 9 साढ़े 9 बजे चले जाया करते थे। लेकिन सिर्फ ये भाई साहब थे जो रात को वहाँ पे अकेले काम करते थे। अब होना ये शुरू हुआ कि शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल रहा। बताते हैं कि एक दिन रोज़ाना की तरह मैं अपने ही दफ्तर में तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे, हैंड्स फ्री लगाकर गाने सुन रहा था और काम साथ साथ चल रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऑफिस के दरवाजे पे नॉक हुआ है। ये नॉक इतना वाज़े था कि हेडफोन के गाने सुनने के बावजूद भी उन साहब को आवाज़ आ गई। लेकिन फिर भी इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये समझ बैठे कि बाहर जो चौकीदार बैठा है वो देख लेगा। बात रफा दफा हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें ऐसा लगा कि कोई शख्स है जो उस दरवाजे पे आकर टकरा रहा है। बाकायदा टकराने की आवाजें आ रही थी। अब उनको लगा कि अगर बाहर गेट पे गार्ड बैठा हुआ है तो मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। अब ये उठकर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है सामने जीने पे, जो कि खाली फ्लोर होता है। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा, और उस फ्लोर पे कोई भी नहीं। ये साहब जिस फ्लोर पे काम करते थे वो 11वां फ्लोर था। 11वीं मंजिल पे ये उस वक्त मौजूद थे। इन्होंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो बाहर अंधेरा, कोई भी नहीं। अब इनको लगा कि शायद हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। खैर, वो वापस आके दोबारा बैठ गए। अभी ये बैठे ही थे कि दोबारा से दरवाजे पर नॉक हुई। नॉक होते ही इन्होंने दोबारा पलटकर दरवाज़ा खोला तो फिर बाहर कोई भी नहीं था। अब इनको एक बात की तो यकीन दहानी हो गई कि ये कोई मेरा वहम नहीं है, कोई है जो नॉक कर रहा है। खैर, दरवाज़ा बंद करके ये हिम्मत करके दोबारा अपने ऑफिस में आकर बैठते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं और इस बार गाने के बजाय सूरतें लगाते हैं ताकि अल्लाह के कलाम से कुछ हिफाजत हो सके। लेकिन चंद मिनट के बाद ही सामने रखी टेबल के ऊपर फाइल्स ऐसे गिरना स्टार्ट होती हैं जैसे कोई पकड़ के उन्हें नीचे गिरा रहा है। जैसे ही वो फाइल्स गिरना शुरू होती हैं तो और टेबल्स पे जो बाकी फाइल्स रखी होती हैं वो उड़ना शुरू कर देती हैं। पेपर्स आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, टेबल्स हिलने लगती हैं, कमरे की खिड़कियां बजना शुरू हो जाती हैं। दरवाजे पे बार बार नॉक होना दोबारा से शुरू हो जाती है। इन साहब को कुछ समझ नहीं आता और फौरन ये जोर जोर से आयत पढ़ते हुए भागते हैं। भागते भागते
लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो इन्हें याद आता है कि लिफ्ट तो 8 बजे ही बंद कर दी जाती है। फिर इनको इस जीने से गुजरना होता है जो कि अंधेरे में डूबा हुआ होता है। अब ये अपने मोबाइल की टॉर्च से उस 11वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। बीच में सारे दफ्तर खाली, सारे फ्लोर्स अंधेरे में। एक एक फ्लोर से ये गुजरते जा रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे कोई आ रहा है। तभी एक फ्लोर पे जब ये पहुंचते हैं, 5वां या 6ठा फ्लोर था वो, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने इन्हें आवाज़ दी है। इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती कि पीछे पलट कर देखें। ये अपने कदम तेज़ कर लेते हैं और तेज़ी के साथ नीचे उतरना शुरू करते हैं। जैसे जैसे नीचे उतर रहे होते हैं, इनको आवाज़ के साथ साथ किसी के हंसने की भी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई शैतानी हंसी हंस रहा हो, जैसे कोई इन्हें तंग कर रहा हो। जैसे ही ये 2nd फ्लोर पे पहुंचते हैं तो उस फ्लोर पे इनको दूर कॉरिडोर पे इनको रोशनी जली हुई नजर आती है। ये उस रोशनी की तरफ भागते हैं तो देखते हैं एक दफ्तर में 2 लोग बैठे हुए हैं। ये हाँफते कांपते हुए उनके दफ्तर में जाते हैं, बैठते हैं। वो लोग भी इनको जानते हैं। फौरन इनके सामने पानी रखा जाता है और फिर इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वो अपनी पूरी दास्तान इन्हें बताते हैं, जिस पे वो 2 लोग जो यहाँ मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि शायद तुम नए आए हो, तभी तुम्हें नहीं मालूम 7वीं मंजिल से 11वीं मंजिल तक ये बात इस बिल्डिंग के हर काम करने वाले को मालूम है कि 6 बजे के बाद उन फ्लोर्स पे कोई नहीं जा सकता। अब जब ये उसने सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहता है कि मुझे तो आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई, और अब जो डरते डरते मैं भागते हुए नीचे आया हूँ तो मैं अपना सारा सामान तो ऊपर ही छोड़ के आ गया हूँ। यहाँ तक के ऑफिस का डोर भी खुला हुआ है, फाइल्स भी ऐसे पड़ी हुई हैं, ऊपर सिस्टम्स भी ऑन हैं। उन्होंने कहा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा बच के नीचे उतर आए हो। अब जो भी है वो सुबह ही होगा। उस बिल्डिंग में कई सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि बहुत से लोगों के साथ पेश आए हैं। एक और भी है जो कि उस बिल्डिंग की लिफ्ट से ताल्लुक़ रखता है। उस बिल्डिंग की लिफ्ट 7th फ्लोर तक जा सकती है, जबकि बिल्डिंग 12वें या 13वें मंजिल तक की है। लेकिन लिफ्ट जो है वो 7वें फ्लोर तक जाती है और बंद हो जाती है। हैरत की बात यह है कि 7वीं मंजिल पूरी की पूरी लॉक्ड है और बंद की हुई है। वहाँ कोई एक दरवाज़ा नहीं जो खुला हो, कोई एक दफ्तर नहीं जो खुला हो, और अगर कोई शख्स उस वक्त उस लिफ्ट में मौजूद हो तो फिर वो लिफ्ट नीचे नहीं जाती। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दूसरा शख्स उस लिफ्ट को बाहर से अगर कॉल करे
तो फिर वो लिफ्ट मूव करना शुरू करती है, वरना 7th फ्लोर पर जाकर रुक जाती है। और ऐसा लगता है जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है 7वीं मंजिल पे, तो सामने एक अंधेरे में डूबा हुआ कॉरिडोर होता है, जहाँ से लिफ्ट में मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद सामने अंधेरे में कोई मौजूद है जो इनको देख रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी अपने वाक़यात हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारी मेल शो हो रही होती है speakwithadil@gmail.com, या मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ भी हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।